नमस्कार। आज तारीख है 6 जून, दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी 62.62 मीटर पर उफान पर है। हर घंटे 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है और खतरे का निशान 71.262 मीटर तक है। मणिकर्णिका घाट डूबने से चिताएं छत पर जलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। अगले 24 घंटों में 8 इंच बारिश की संभावना बताई गई है। बरगी बांध के 9 गेट खोले गए और शहडोल के जिला अस्पताल में पानी भर गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में छत गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हुई। बूंदी में कार नदी में गिरी और 29 जिलों में येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट के बीच सरगुजा में 10 घंटे की बारिश से सड़कें और वाहन पानी में डूब गए। NH 343 पर ट्रक नदी में गिरा। हिमाचल प्रदेश के चंबा और मंडी में बादल फटने से 5 पुल बह गए और कांगड़ा, मंडी, सिरमौर में रेड अलर्ट जारी है। पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपने सरकारी बंगले में तय समय सीमा से ज्यादा रह गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार को इसी विषय में चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा है कि पूर्व CJI से उनका बंगला जल्दी खाली कराया जाए ताकि हम उसे कोर्ट के हाउसिंग पूल में शामिल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई को मिलाकर 33 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेक्शन संख्या 34 है। शीर्ष कोर्ट के 4 जजों को अभी तक सरकारी बंगला नहीं मिला है। टेस्ला और SpaceX के मालिक एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीति में एक नया कदम उठाया है। एलन मस्क दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में से एक हैं और अब वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी यानी अमेरिका पार्टी की शुरुआत करने की घोषणा किए हैं। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी है। मस्क की इस घोषणा ने अब अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है। भारत ने शनिवार को समाचार एजेंसी राइटर्स के आधिकारिक X अकाउंट तक पहुंच को ब्लॉक कर दिया है। भारत में राइटर्स हैंडल को देखने का प्रयास करने वाले उपयोगकर्ताओं को एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था, कानूनी मांग के जवाब में राइटर्स को इनमें रोक दिया गया है। अब तक इस मामले में राइटर्स की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राइटर्स के अकाउंट को ब्लॉक करने को लेकर सरकार या फिर X प्लेटफॉर्म की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। इस बंदी के तुरंत बाद देश में राइटर्स वर्ड अकाउंट भी बंद हो गया। इस कार्रवाई के पीछे का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा आज 6 जुलाई को 90वें वर्ष में प्रवेश कर गए। रविवार को भारी बारिश के बीच हिमाचल के धर्मशाला स्थित उनके मुख्यालय में हजारों समर्थकों और अनुयायियों के बीच उनका जन्मदिन मनाया गया। 14वें दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में तिब्बत के विभिन्न बौद्ध समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में से बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पहुंचे हैं। दलाई लामा ने संकेत दिए थे कि बौद्ध परंपरा के अनुरूप ही उनके उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाएगा। वहीं चीन ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इसका फैसला वह करेगा। दूसरी ओर भारत ने दलाई लामा और बौद्ध धर्म की परंपराओं का हवाला देकर संकेत दिए हैं कि उसे इस मामले में चीन का दखल स्वीकार नहीं है। झारखंड शराब घोटाले में अब ACB छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के शराब घोटाले के आरोपी AP त्रिपाठी को रांची लाएगी। इसके लिए रांची के स्पेशल जज योगेश कुमार सिंह की अदालत में प्रोडक्शन वारंट का आवेदन दिया गया है। आरोप है कि अरुणपति त्रिपाठी झारखंड में लागू नई शराब नीति के डिजाइन में शामिल थे, जो छत्तीसगढ़ मॉडल से प्रेरित थी। उन्होंने झारखंड के निलंबित IAS विनय कुमार चौबे के साथ मिलकर घोटाले की साजिश रची थी। इस नीति के जरिए सरकारी खजानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। झारखंड ACB अब तक विनय चौबे समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट से मंजूरी मिलते ही त्रिपाठी को रांची लाया जाएगा। बर्मिंघम टेस्ट में भारत इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बेहद करीब है। टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट गंवाकर 427 रन पर डिक्लेयर कर इंग्लैंड को 608 रन का टारगेट दिया था। बारिश के चलते ओवर्स घटाकर अब इंग्लैंड को 80 ओवर में 536 रन बनाने हैं। भारत जीत से सिर्फ 7 विकेट दूर है। चौथे दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर 72 रन बनाए थे। ओली पोप 24 रन और हैरी ब्रूक 15 रन पर नाबाद हैं। भारत की ओर से आकाशदीप ने जो रूट और बेन डकेट को बोल्ड किया, जबकि मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली को आउट किया। पहली पारी में भारत ने 587 और इंग्लैंड ने 407 रन बनाए थे, जिसमें भारत को 180 रन की बढ़त मिली थी।
और अब हमारी वेबसाइट द लेंस से एक खास खबर सुनिए। बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। उचित प्रक्रिया की कमी और अनुचित रूप से कम समय सीमा का हवाला देते हुए गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एडीआर ने चुनाव आयोग की इस कवायद को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है और चेतावनी दी है कि इससे लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। इस खबर की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट thelens.in पर जाकर इस खबर को पढ़ सकते हैं। और अंत में खबर जरा हटके में बात धरती जैसे दिखने वाले दूसरे ग्रह की। हाल ही में वैज्ञानिकों ने धरती जैसा एक नया ग्रह खोजा है जिसे TOI 1846b नाम दिया गया है। यह ग्रह धरती से 154 लाइट ईयर दूर है और इसका आकार धरती से 2 गुना बड़ा और 4 गुना ज्यादा भारी है। इसे नासा की सैटेलाइट और मोरक्को की ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने खोजा है। इसकी उम्र करीब 7.2 अरब साल आंकी गई है और यह अपने तारे का चक्कर 4 दिन में पूरा करता है। यहाँ का तापमान लगभग 568.1 केल्विन है और यहाँ पानी की मौजूदगी की भी संभावना बताई गई है। इसी साल पहले भी एक सुपर अर्थ HD 20794d मिला था जो धरती से 20 लाइट ईयर दूर है और रहने लायक जोन में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। द लेंस की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।